सुप्रभात बच्चों। चलिए आज हम लोग चैप्टर तो ख़त्म हो गया है, उसके प्रश्नों को हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले है बहुविकल्पीय प्रश्न, चुने सही विकल्प। तो बहुविकल्पीय प्रश्न में 8 प्रश्न दिए गए हैं। इसमें दिया है कि भारतीय इतिहास में मध्यकाल माना जाता है तो 8वीं सदी से 18वीं सदी तक। उसके बाद मराठों ने अपने राजनीतिक महत्व को साकार रूप दिया, इसका भी ख ऑप्शन सही होगा, मध्यकाल। इसी तरह आप लोग और भी प्रश्न हैं जिसका बहुविकल्पीय प्रश्न, सारे विकल्प को पहले देख लीजिए, पढ़कर फिर बनाइएगा। उसके आगे है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, इसका उत्तर 2 से 3 लाइन में दीजिएगा। अतीत में किन्हें एक विदेशी माना जाता था? अतीत में किसको विदेशी कहा जाता था? जो किसी एक क्षेत्र के व्यक्ति नहीं होते थे। मान लीजिए एक गांव के व्यक्ति दूसरे गांव में पहुंच गए व्यापार करने, घूमने, किसी कारण से भी, तो उनको लोग विदेशी मानते थे। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी जो भारत का नागरिक नहीं है उसको विदेशी माना जाता है। तो ये बताना है कि अतीत में किन्हें विदेशी माना जाता था। उसके बाद क्वेश्चन है दूसरा अति लघु उत्तरीय में, भारत के मध्यकाल के इतिहास के साहित्यिक स्रोत कौन कौन से हैं? बारी बारी से हम लोग इसके बारे में पढ़े हैं ना, वो सभी स्रोत इसमें लिखिएगा, उसके नाम लिखिएगा, किसने लिखा ये लिख दीजिएगा, अच्छा रहेगा। उसके बाद है मध्यकाल से संबंधित कुछ तकनीकी बदलावों की सूची तैयार कीजिए। क्या क्या बदलाव हुए थे मध्यकाल में? जैसे नए नए औजारों का प्रयोग होने लगा था। कौन कौन से औजार? हाँ, जैसे फारसी चक्र, सिंचाई के लिए और खेती के लिए नए उपकरण, लिखने के लिए कागज आदि का प्रयोग होने लगा। तो ये सभी चीज़ें जो मध्यकाल में तकनीकी बदलाव हुए थे उसकी एक सूची बनाना है। उसके बाद है सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य से आप क्या समझते हैं, दिया हुआ है उसमें, और आप लोग को समझाए भी हैं, तो आप लोग इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। उसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न, इससे थोड़ा सा इसको बड़ा लिखना है। किसी क्षेत्र के इतिहास को भूगोल किस प्रकार प्रभावित करता है? तो आप लोग लिखिएगा इसको। मध्यकालीन भारत के किन्हीं 2 पुरातात्विक स्रोतों की व्याख्या कीजिए। पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, सबका अलग अलग दिया है विवरण, तो उसमें से पुरातात्विक स्रोत को लिखना है। 2 पुरातात्विक स्रोत लिखकर उसका व्याख्या कीजिएगा, उसके बारे में बताइएगा। मध्यकाल के इतिहास की कुछ प्रमुख घटनाओं के इतिवृत्तों का वर्णन कीजिए, इसमें दिया हुआ है। आप लोग चैप्टर एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए, उसके बाद पढ़िएगा, उसके बाद इसका उत्तर बनाइएगा। भारत के मध्यकाल में धर्म संबंधी बहुत महत्वपूर्ण बदलाव आए। क्या क्या आए? तो मुख्य रूप से मध्यकाल में हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म, इस्लाम धर्म का प्रादुर्भाव हुआ, उसमें नए नए बदलाव आए, तो उनके बारे में लिखना है। क्या क्या बदलाव आए ये लिखना है। अब है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इसमें 6 दिया है। हिंदुस्तान शब्द का अर्थ पिछली सदियों से किस प्रकार से बदलता जा रहा है? तो आप लोग कोशिश कीजिएगा, बनाइएगा इसको। जाति संबंधी मामलों का नियमन किस प्रकार होता था? अभी हम लोग इसमें चैप्टर में पढ़े थे कि उसी जाति के लोग जो बुजुर्ग होते थे, वृद्ध होते थे, पंचायत के तौर पर बैठकर और अपनी जाति के नियम कानून बनाते थे और लोग उनका पालन करते थे। पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकारों के समक्ष आने वाले विभिन्न प्रकार की समस्याओं का उल्लेख कीजिए कि जब पांडुलिपि को इतिहासकार लिखने लगे कागज पे, तो उनको क्या क्या दिक्कतें आती थी? शब्द संबंधी दिक्कतें आती थी, उनको अनुमान लगाना पड़ता था कि हो सकता है कि ये लिखा गया हो, और भी इस तरह की दिक्कतें आती थी, तो उसका लिखकर वर्णन करना है। इतिहासकार अतीत को कालों में किस प्रकार विभाजित किया? काल विभाजन में उन्हें किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा? ये सभी हम लोग पढ़े हैं, तो आप लोग बना लीजिएगा। उसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति है। अभिलेखागार वह स्थान था जहाँ
पांडुलिपियों को लिखकर सुरक्षित रखा जाता था। भारतीय उपमहाद्वीप में मध्यकाल में लाई गई फसलें, कौन कौन सी नई फसलें थी जो मध्यकाल में लाई गई थी, उसको लिखना, यहाँ भरना है। उसके बाद भारतीय उपमहाद्वीप को अरबों ने किस नाम से बुलाया, क्या कहते थे, तो आप लोग इस तरह लिखकर इस चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिएगा। धन्यवाद।